अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम न केवल बेहद आज्ञाकारी थे, बल्कि अपने पिता को बहुत ज्यादा सम्मान और श्रद्धा के भाव से देखते थे। लेकिन उनके वनवास के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जब उनका पिंडदान करने का समय आया, तो राम उस समय पिंडदान नहीं कर पाए। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि राजा दशरथ का पिंडदान भगवान राम ने नहीं, बल्कि माता सीता ने किया था। और उस समय ये एक विशेष घटना घटित हुई, जिसकी वजह से माता सीता को पिंडदान करना पड़ा। लेकिन उस घटना की वजह से कई लोगों को श्राप भी भुगतना पड़ा, जो कि आज तक भुगत रहे हैं। इनमें पंडित, गाय, कौआ और एक नदी, जिसे फल्गु नदी कहा जाता है। माता सीता ने उस समय गया में राम की अनुपस्थिति में दशरथ का पिंडदान इसलिए किया था, क्योंकि वो समय पिंडदान का समय निकला जा रहा था। जब राम वापस लौट कर आए, तो माता सीता ने कहा कि वो समय निकला जा रहा था, इसलिए मैंने दशरथ का पिंडदान कर दिया। राम को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो माता सीता ने साक्ष्य के रूप में जो लोग पिंडदान के समय मौजूद थे, उन सभी को बुलाया और उन्होंने सबसे पहले पंडित जी से पूछा कि आप तो मेरे पिंडदान के साक्षी हैं, सारा क्रियाकर्म आपने करवाया, आप बताइए कि मैंने किया या नहीं किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इन चारों ने ही झूठ बोल दिया कि पिंडदान नहीं किया गया था। इसके बाद माता सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पति के सम्मुख मेरे ससुर के पिंडदान के मामले में झूठी गवाही दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और उन्होंने पंडित को श्राप दिया कि तुम कितने भी विद्वान भले बने रहो, लेकिन दरिद्रता तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही फल्गु नदी को उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि कितना भी पानी आ जाए, लेकिन तुम सूखी की सूखी रहोगी। और आज भी फल्गु नदी जो है वो जमीन के अंदर ही है, उसमें पानी नहीं है। कौए और गाय को भी माता ने श्राप दिया, और कौए को उन्होंने कहा कि तुम्हारी अचानक मृत्यु होगी और तुमको जो है खाना अकेले नहीं खाना मिलेगा। इतना ही नहीं, गाय को भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप पूजी जाओगी कलयुग में, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपने जो असत्य बोला है, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी और आपको हमेशा जूठन खाने को मिलेगी। और तभी से ये चारों प्राणी जो है माता सीता के श्राप को भुगत रहे हैं आज तक।